मेरा रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो जरा। दोस्तों तालियों पर सरकार कीजिए सुल्तान जहां साहब का इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों ताली बजनी चाहिए, इस्तेमाल हो रहा है। और दिन साहब की सदारत में मुनक्किद किया गया है। कस्बा ब्लड डोनर साहब की जानिब से सब ब्लड डोनर्स के जिम्मेदार होना संजीदगी की तरफ सफर करते हैं। एक ऐसा शायर जो कर्नाटक की सरजमीन से चलकर बेलगाम से हमारे दरमियान, और आपने गुलिस्ता मुशायरे में भी उन्हें बेहद मोहब्बतों से नवाजा था। और मैं इन मिसरों से उन्हें आवाज देना चाहता हूँ कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था। न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था। जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। दोस्तों जिंदगी के आसपास की मज़ामीन को चुनकर शायरी बनाकर आपके दिलों पर दस्तक देने का जो हुनर रखता है, उस शायर का नाम आपके अपने दिलों पर मोहर लगा चुका है। गुज़िश्ता दिनों वो आपके मुशायरे में शिरकत कर चुके हैं। वो जनाबे साकिब जुनैदी साहब से गुजारिश कर रहा है तालियों से इस्तकबाल करें। यहाँ तो खूबसूरत मुशायरे की फिजा हमवार हो। जुड़ जाए दोस्तों, अब खालिद शायरी सुनने मिलेगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो सुल्तान जहां साहिबा को उनका जश्न मुबारक हो। साथ ही साथ कस्बा ब्लड डोनर ग्रुप के तमाम अरकान को इस कामयाब मुशायरे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन मुबारकबादी के मुस्तहक हैं इम्तियाज़ अंसारी साहब, साजिद अंसारी साहब, अतर तालिब साहब के जिनकी कोशिशों और काविशों ने इस मुशायरे को मुशायरा बनाया। मैं ममनून हूँ जावेद अख्तर ज़मीन वाले साहब का कि जिनकी दावत पर आपके बीच हाज़री का मौका नसीब हुआ। यकीनन जो मेहमान नवाजी जावेद साहब ने की है, यकीनन वो लफ्ज़ों में बताना मुमकिन नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। अदा कीजिए भाई। देखें कि तीसरी बार आपके दयार में हाजिर हुआ हूँ और इस उम्मीद से हाजिर हुआ हूँ कि पिछली 2 बार जो आपने मुझे मोहब्बत दी है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ तक कामयाब होता हूँ, लेकिन आप आला ज़र्फ लोग हैं, आप मोहब्बत के बस्ती के लोग हैं। बेशक 4 मिसरे मालेगांव के नज़र कर रहा हूँ, यहीं से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। इजाज़त चाहूँ। अदा कीजिए, अदा कीजिए। 4 मिसरे मालेगांव के नज़र के गुलिस्तां में वो एक कली भी है जिंदा, गुलिस्तां में वो एक कली भी है जिंदा, खिजा में जो खुशबू संभाले हुए है। गुलिस्तां में वो एक कली भी है जिंदा, खिजा में जो खुशबू संभाले हुए है। अंधेरों से कह दो खुशी ना मनाए, कोई है जो जुगनू संभाले हुए है। बाबा बाबा, अरे ये है मालेगांव जो शायरी की हिफाजत होती है। गुलिस्तां में वो एक कली भी है जिंदा, खिजा में जो खुशबू संभाले हुए है। अंधेरों से कह दो खुशी ना मनाए, कोई है जो जुगनू संभाले हुए है। निगाहें मुहज़्ज़ब तकल्लुम में जादू, क्या अच्छे ज़बा में बलागत तो शीरीन लहजा। अरे क्या टुकड़ा भाई, वाह वाह वाह। गुलिस्तां में वो एक कली भी है जिंदा, खिजा में जो खुशबू संभाले हुए है। अंधेरों से कह दो खुशी ना मनाए, कोई है जो जुगनू संभाले हुए है। निगाहें मुहज़्ज़ब
तकल्लुम में जादू, ज़बान में बलागत, तो शीरीन लहजा, मोहब्बत की बस्ती मुबारक हो तुझको कि अब तक तू उर्दू संभाले हो। अरे जिंदाबाद मालेगांव, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हक अदा कर दिया भाई, बाबा वाह 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 वाह। अरे वाह, मोहब्बत की बस्ती ये मालेगांव में ही पढ़ा जा सकता है। ये भाई मालेगांव के लिए- भाई आदिल रशीद साहब, आपने हक अदा कर दिया। वाह 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 वाह। अभी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे खुश नसीबी के आदिल रशीद साहब जैसे शायर मुझे दाद से नवाज रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मालेगांव जैसे कि मैं उम्मीद लेकर इतनी दूर से सफ़र कर रहा था, बस ये मेरे लिए काफ़ी है। देखें, मैं जो हल्के हल्के जो ज़मीन पर चीज़ें नज़र आती हैं मैं उससे शेर बनाता हूँ। कहाँ तक कामयाब होता हूँ आप फैसला करें। देखें, एक मोहब्बत की पुरानी रिवायत है जो कम से कम शहरों में तो ख़त्म हो गई है लेकिन गांव में अभी जिंदा है। मैं उसे पेश कर रहा हूँ। देखें, मुझे यकीन है कि आप समझ जाएंगे मेरा इशारा कहाँ है। देखें कि चार मिसरे देखें कि मेरे अखलाक के करने को दर्शन आते जाते हैं, मेरे अखलाक के करने को दर्शन आते जाते हैं। रखा किरदार ऐसा है कि दुश्मन आते जाते हैं। अरे क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। मेरे अखलाक के करने को दर्शन आते जाते हैं। रखा अखलाक ऐसा है, रखा किरदार ऐसा है कि दुश्मन आते जाते हैं। तुम्हारे शहर में इंसान इंसान से नहीं मिलते। मेरे अखलाक के करने को दर्शन आते जाते हैं। रखा किरदार ऐसा है कि दुश्मन आते जाते हैं। तुम्हारे शहर में इंसान इंसान से नहीं मिलते। हमारे गांव आओ, घर में बर्तन आते जाते हैं। अरे वाह 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 वाह। अरे क्या शायरी हो रही है बाबा। अरे वाह 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 वाह। अरे जावेद साहब का क्यों बनाइए भाई, वाह वाह। दोस्तों जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। क्या इशारे में, ये मालेगांव के लिए सच्चा शेर है। वाह 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 वाह। तुम्हारे शहर में इंसान इंसान से नहीं मिलते। हमारे गांव आओ, घर में बर्तन आते जाते हैं। क्या इशारा भाई। एक मतलब दो शेर देखें कि तरीका ये है कि तदबीर उल्टी रखनी पड़ती है। तरीका ये है कि तदबीर उल्टी रखनी पड़ती है। बहुत चलना हो तो रफ्तार धीमी रखनी पड़ती है। वाह 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 वाह। तरीका ये है कि तदबीर उल्टी रखनी पड़ती है। बहुत चलना हो तो रफ्तार धीमी रखनी पड़ती है। मेरे गांव में अब भी लाल जोड़ा कितना महंगा है। भाई भाई देखें कि एक नज्म की फरमाइश हो रही है, मैं आखिर में पढ़ूंगा कि मेरे गांव में अब भी लाल जोड़ा इतना महंगा है। तरीका यह है कि तदबीर उल्टी रखनी पड़ती है। बहुत चलना हो तो रफ्तार धीमी रखनी पड़ती है। मेरे गांव में अब भी लाल जोड़ा कितना महंगा है। महाजन के यहाँ दस्तार गिरवी रखनी पड़ती है। मेरे गांव में अब भी लाल जोड़ा कितना महंगा है। महाजन के यहाँ दस्तार गिरवी रखनी पड़ती है। और तेरे चेहरे को पढ़ना ही नहीं, छूना भी है मुझको। तेरे चेहरे को तेरे चेहरे को पढ़ना ही नहीं, छूना भी है मुझको। छूना भी है मुझको। सिपारा जब पढ़ा जाता है उंगली रखनी पड़ती है। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह सिपारा जब पढ़ा जाता है उंगली रखनी पड़ती। जिंदाबाद। देखें कि बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर जावेद साहब। मैंने इतनी तवक्को भी नहीं की थी कि इतनी अजीम लोगों से मुझे दाद मिली थी। मेरा सफ़र कामयाब है।
देखें कि मैंने कहा कि मैं बिल्कुल जो सामने नजर आता है वहां से शेर बनाता हूं। एक दफा मेरे घर में पेंट किया गया था और तीसरे ही दिन मेरा भांजा दरवाजों पर कुछ लिख दिया था, लेकिन बजाय गुस्से के मैंने उसे गौर से देखा और वहीं से मैंने 4 मिसरे कहे, आपके सामने रख रहा हूं कि तेरा बस्ता, तेरी कॉपी, तेरी तख्ती रखी है। तेरा बस्ता, तेरी कॉपी, तेरी तख्ती रखी है। बेटे हर एक चीज तेरी जैसी की वैसी रखी है। तेरा बस्ता, तेरी कॉपी, तेरी तख्ती रखी है। बेटे हर एक चीज तेरी जैसी की वैसी रखी है। तू तो अपनी पर्स में मेरी एक फोटो न रख पाया, मैंने दीवारों पे तेरी ABCD रखी है। अरे तालिब साहब, वाह वाह जुनैदी भाई, भाई वाह वाह वाह, अरे जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, वाह वाह। अरे जावेद साहब बहुत खूबसूरत मुशायरा है। तेरा बस्ता, तेरी कॉपी, तेरी तख्ती रखी है। अरे वाह वाह। बेटे हर एक चीज तेरी जैसी की वैसी रखी है। तू तो अपनी पर्स में मेरी एक फोटो न रख पाया, मैंने दीवारों पे तेरी ABCD रखी है। समेटूं हाथ तो बेटे की बीमारी का क्या होगा? समेटूं हाथ तो बेटे की बीमारी का क्या होगा? अगर जो हाथ फैला लूं तो खुददारी का क्या होगा? अरे वाह 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 वाह। वाह वाह साजिद भाई, हो गया, कन्वीनर साहब कामयाब हो गए। समेटूं हाथ तो बेटे की बीमारी का क्या होगा? अगर जो हाथ फैला लूं तो खुददारी का क्या होगा? चलो मैं अपनी खातिर कोई मस्जिद ढूंढ भी लूंगा, मगर जो घर में माँ है उसकी अफ्तारी का क्या होगा? अरे वाह 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 वाह। चलो दोस्तों तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। साकिब जुनैदी साहब कर्नाटक। भाई 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 ओ भैया, पैसा यहाँ ला के रखो, हम लोग ईमानदार लोग हैं, दुनिया तक पहुंचा देंगे। खरोचों से भरी, फिर पढ़ा साकिब भाई। समेटूं हाथ तो बेटे की बीमारी का क्या होगा? अगर जो हाथ फैला लूं तो खुददारी का क्या होगा? चलो मैं अपनी खातिर कोई मस्जिद ढूंढ भी लूंगा, मगर जो घर में माँ है उसकी अफ्तारी का क्या होगा? देखें कि खरोचों से भरी जख्मी कलाई देखकर रोई। खरोचों से भरी जख्मी कलाई देखकर रोई। मेरे हाथों में माँ पहली कमाई देखकर रोई। अरे वाह 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 वाह। खरोचों से भरी जख्मी कलाई देखकर रोई। मेरे हाथों में माँ पहली कमाई देखकर रोई। पड़ोसी के मकान से आ रही थी प्यारी सी खुशबू, गरीबी ठंडे चूल्हे पर कढ़ाई देखकर रोई। गरीबी ठंडे चूल्हे पर कढ़ाई देखकर रोई। मैं नौजवानों के लिए भी कुछ शेर अर्ज कर रहा हूं कि चले आ, देखें नौजवानों के लिए कि चले आ, जब्त की अब मुझ में कुव्वत खत्म होती है। चले आ, जब्त की अब मुझ में कुव्वत खत्म होती है। बहुत दिन दूर रहने से मोहब्बत खत्म होती है। चले आ, जब्त की अब मुझ में कुव्वत खत्म होती है। बहुत दिन दूर रहने से मोहब्बत खत्म होती है। हमें भी मुस्कुराकर दिन में 1-2 बार देखा कर। हमें भी मुस्कुराकर दिन में 1-2 बार देखा कर। भला 2-4 सिक्कों से क्या दौलत खत्म होती है? वाह वाह वाह।
देखें कि वक्त की कमी है, एक छोटी सी गज़ल, उसके बाद जो फरमाइश है मैं कह के ज़हमत तमाम। देखें कि गज़ल का मतलब अर्ज़ है कि दिल के आज़ार की ज़रूरत है, दिल के आज़ार की ज़रूरत है, हाँ तुम्हें प्यार की ज़रूरत है। दिल के आज़ार की ज़रूरत है, हाँ तुम्हें प्यार की ज़रूरत है। अब तलक दो ही दोस्त हैं मेरे, अब तलक दो ही दोस्त हैं मेरे, वैसे तो चार की ज़रूरत है, वाह वाह। वैसे तो चार की ज़रूरत है। भाइयों का रवैया कहता है, भाइयों का रवैया कहता है, घर में दीवार की जरूरत है। भाइयों का रवैया कहता है, घर में दीवार की जरूरत है। और भीख में ताज दे रहा है कोई, भीख में ताज दे रहा है कोई, मुझको इनकार की जरूरत है। साहब देखें कि एक नज्म जो पिछले महीने जब यहाँ आया था बहुत मशहूर हुई थी, लेकिन मैं बस एक गुजारिश करूंगा कि अगर इस नज्म को अगर आप सुनना चाहते हैं तो बस खामोशी, मुझे दाद भी न दे, बस खामोशी से सुने। नज्म यहाँ से शुरू होती है, नज्म का उन्वान है आत्महत्या। देखिए कि हमारे मसले हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने इस पर एक कलम बंद किया है। बस आखिरी 2 मिनट आपके खामोशी चाहूंगा कि देखिए कि एक मासूम सी बच्ची अपने किसान बाप का डिब्बा लेकर उसके खेतों में पहुंची है, उसका खाना लेकर। लेकिन जैसे ही वो देखती है तो उसका बाप पूरे तकलीफात वगैरह में फांसी पर चढ़ गया है, उसने खुदकुशी कर ली है। लेकिन उस बच्ची जिस उम्र में है उसे ये नहीं मालूम कि खुदकुशी किसे कहते हैं, फांसी पर लटकना किसे कहते हैं। वो इसे झूला झूलना ही समझ रही है। नज्म यहां से शुरू होती है, नज्म का उन्वान है आत्महत्या। बस खामोशी से सुने, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अरे बाबा यहां आराम से तुम झूले जाते हो, वहां मैं कब से तुमको ढूंढती फिरती हूं खेतों में। चलो उतरो, तुम्हारे वास्ते मैं रोटी लाई हूं, और हाँ माँ ने कहा है कल के जैसे एक ही रोटी है जिसे वो लक्ष्मी बुआ के घर से मांग लाई है। सवेरे माँ किराने पर गई थी चीजें लाने को, मगर बनिए ने ये कहकर किराने से किया वापस, कोई भी चीज लो तो दाम भी रखा करो पहले, पुराना जो भी बाकी है उसे चुकता करो पहले। अरे हाँ याद आया, आज जब तुम घर से निकले थे न हाथों में दरांती थी न कांधे पर कोई हल था, कुदाल और फावड़ा दरवाजे पे जैसे कि वैसे थे, बस एक हाथों में रस्सी थी जिसे तुम नापे जाते थे। तुम्हारा जो रवैया था वो रोजाना नहीं रहता, बड़ा प्यार आ रहा था आज तुमको मुझ पर और माँ पर, कभी मुझसे गले मिलना, कभी माँ से लिपट जाना। मगर जब तुम दुखी होते हो तो अच्छा नहीं लगता, हमारे सामने रोते हो तो अच्छा नहीं लगता। अभी कुछ देर पहले ही मैं जब स्कूल से लौटी, बड़े गुस्से में वो मुआ महाजन घर पे आया था। वो कितना चीखता चिल्लाता, कितनी गाली बकता है। वो कहता है कई दिन से तुम उससे छुपते फिरते हो, भला तुम क्यों छुपोगे, तुम क्या उससे डरते वरते हो। अरे वो माँ को कैसे घूरता था और कहता था मुझे जो चाहिए वो दो या मेरा कर्ज वापस दो, तुम्हारे पास कल तक का समय है, फिर मैं आऊंगा, अगर पैसे न मिल पाए तो सारा घर जला दूंगा। अरे स्कूल से याद आया वो इंग्लिश जाने दो, नहीं तो कल के जैसे फिर महाभारत शुरू होगा। मगर मैं तुमको ना बोलूंगी तो फिर किसको बोलूंगी। वो जो इंग्लिश की टीचर है मुझे अच्छी नहीं लगती, न जाने उसको मुझसे दुश्मनी क्या है कि हर दिन बस मुझे को डांटती चिल्लाती है, मुर्गा बनाती है। अब उसने फीस के बारे में ये ताकीद भी की है कि कल स्कूल जब आना तो अपनी फीस भी लाना, नहीं तो घर पे ही पढ़ना, कभी स्कूल मत आना।
अरे ये क्या कि तब से मैं ही बकबक करती जाती हूँ और एक तुम हो कि बस अपनी मगन में झूले जाते हो। चलो उतरो, बहुत से काम हैं, घर भी तो जाना है। अभी कपड़े घड़ी करने हैं, बर्तन साफ करने हैं, शिपाली और पिंकी घर में पढ़ने आने वाले हैं, सबक रखना है, लिखना है, पहाड़े याद करने हैं। अरे हाँ, याद आया, नल खुला ही छोड़ आई हूँ। चलो जब जल्दी से उतरो, तुम्हें मैं खाना देती हूँ, तुम अपना खाना जब तक खा लो मैं भी झूल लेती हूँ। वाह वाह